प्यारे विद्यार्थियों, कोरोना वैश्विक बीमारी के चलते पूरी दुनिया प्रभावित हुई है और पठन पाठन पर भी प्रभाव पड़ा है। और आज हम प्रत्यक्ष कक्षाएं न लेकर कुछ यांत्रिक माध्यम से आपसे जुड़ते हैं और कई पाठों और कविताओं की चर्चा पीपीटीज के माध्यम से और वीडियोस के माध्यम से आप तक हमने पहुंचाई है। कुछ लाइव क्लासेस भी ली गई हैं। उसी कड़ी में आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं कैमरे में बंद अपाहिज कविता लेकर। इस कविता के रचयिता हैं रघुवीर सहाय, जिनका जन्म 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। आप प्रयोगवादी कवि हैं और अज्ञेय के तार सप्तक में आपका उल्लेख किया गया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से जो काव्य संकलन है उनमें से जैसे सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता से भी जुड़े रहे और ऑल इंडिया रेडियो हिंदी समाचार विभाग से जुड़े रहे। कल्पना पत्रिका जो हैदराबाद से निकलती थी उससे भी आप संबद्ध रहे। नवभारत टाइम्स, दिनमान आदि में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सेवाएं दी। आपको सेवाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 1990 में दिल्ली में यशस्वी कवि, पत्रकार, चिंतक रघुवीर सहाय का निधन हुआ। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार में जो बोली जाने वाली भाषा है उस बेलौस भाषा में आपने कविता का सृजन किया, जो हमारे जीवन के इर्द गिर्द हो रही घटनाएं हैं, हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनैतिक भ्रष्टाचार और छल, इनकी कविता में उतरकर आत्मान्वेषण का विषय बन जाते हैं। अत्यंत साधारण और अनायास ही प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं पकड़ने की अद्भुत कला हमें रघुवीर सहाय में दिखाई पड़ती है और उनकी इस कला का प्रतिनिधि उदाहरण है उनकी ये कविता कैमरे में बंद अपाहिज। ये कविता उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई है। कविता में शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसको रेखांकित किया गया है। मीडिया वाले जब अपाहिज की या शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा को पर्दे पर उतारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव में
संवेदनहीन हो जाते हैं। वो शारीरिक चुनौतीपूर्ण व्यक्ति के दर्द को बेचना चाहते हैं, उससे कमाई करना चाहते हैं, धनार्जन करना चाहते हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। जबकि होना चाहिए था कि जिसके दर्द को आप समाज के व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आप स्वयं भी उसके प्रति संवेदनशील हों। लेकिन यहां पर उसके दर्द से कुछ लेना देना नहीं लगता, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना मकसद जान पड़ता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करने के रूप में भी देखा जा सकता है। तो कविता में बताया गया है कि किस तरह से करुणा जगाने के मकसद से प्रारंभ की गई कविता या कार्यक्रम, यह जो कार्यक्रम दिखाया जा रहा है टेलीविजन पर, वो किस तरह से क्रूर बन जाता है। ये वानगी है ये कविता। इस परिप्रेक्ष्य में निदा फाजली की शेर याद आती है, यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के, बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। तो जहां बेचने वाले हवा को भी गुब्बारे में डालकर बेच देते हैं, इतनी व्यावसायिकता है, धन के प्रति इतनी ललक है, जिसमें सारे संबंध, सारी संवेदनशीलता, सब कुछ नष्ट हो जाती है। तो आइए हम इस कविता की पंक्तियों से रूबरू होते हैं और एक बार पूरी पंक्तियों से गुजरते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। और ब्रैकेट में लिखा है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख कैसा है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? ब्रैकेट में है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं? ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। ब्रैकेट में है, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई,
धन्यवाद। तो ये कविता की पंक्तियां हैं जो बहुत ही सहज सरल भाषा में लिखी गई हैं और किस तरह से कवि दूरदर्शन के लोगों द्वारा शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति के प्रति रवैया अपनाया जाता है जो बहुत ही संवेदनहीन है, उस पर प्रकाश डाला गया है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम अर्थात हम मीडिया वाले लोग, हम टेलीविजन वाले लोग, जिसमें अहंकार का भाव भी है। हम यानी हम समर्थ लोग, हम शक्तिमान लोग, हम सर्व शक्ति संपन्न हैं, ऐसा समझते हैं मीडिया वाले, टेलीविजन वाले। वो समझते हैं कि हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो हम शक्तिशाली लोग एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे फिर सवाल पूछेंगे, यह देखते हुए भी, यह जानते हुए भी कि यह व्यक्ति शारीरिक चुनौतीपूर्ण है, समस्या से ग्रस्त है, अपाहिज है, तो भी उससे सवाल पूछेंगे, यह चुभता हुआ सवाल, क्या आप अपाहिज हैं? यद्यपि इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी पूछेंगे और इस प्रश्न के बारे में वो कुछ सोचे, कुछ बोले। इसके पहले ही दूसरा प्रश्न, तो आप क्यों अपाहिज हैं? ये दूसरा सवाल और भी क्रूरता भरा है। ऐसा लगता है कि वो जो चुनौतीपूर्ण व्यक्ति है वह अपनी इस दशा के लिए स्वयं जिम्मेदार है। तभी तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्यों अपाहिज हैं? क्या अपाहिज होना उसे स्वीकार था? क्या वो जानबूझ के अपाहिज बना है? ऐसा कोई चाहेगा? फिर भी यह सवाल कि आप क्यों अपाहिज हैं, उसकी भावनाओं को कुरेदने से ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर एक नकली सहानुभूति दिखाते हुए मीडिया कर्मियों का, दूरदर्शन वालों का यह कहना, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। यह तो सर्वविदित है कि कोई सुखी नहीं रहता, अपाहिज होकर कोई सुखी नहीं रहता, दुखी ही होता है। लेकिन यह कहना कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, और फिर यह सवाल देता है, उससे स्वीकार करवाना, उसे वह स्वीकार कर ले, यह बात उस पर जोर दिया जा रहा है। इन सारे प्रश्नों को सुनकर वह चुनौतीपूर्ण व्यक्ति सोचता है कि मैं यहां किस वातावरण में आ फंसा। उसे बड़ी कोफ्त होती है, उसके चेहरे के भाव बदलते हैं, उसे गुस्सा आता है, क्रोध भी आता है। तो जब इस तरह के भाव उसके चेहरे पर उभर आते हैं तो वो संचालक कैमरामैन को आदेशित करता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, इस व्यक्ति को जो है और बड़ा करके दिखाओ कैमरे पर। और यह कहना, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए और दुख बताइए। इस तरह की पीड़ा से गुजर रहे व्यक्ति से यह पूछना कि आपका वो दुख क्या है, जबकि आप स्वयं देख रहे हैं उसकी समस्या क्या है, तो आपका दुख क्या है और जल्दी बताइए। इन सारे ऊटपटांग सवालों से
चुनौतीपूर्ण व्यक्ति क्रुद्ध होता है, कसमसा उठता है और कुछ जवाब नहीं दे पाता, बता नहीं पाएगा, वो कुछ भी बोल नहीं पाएगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर इनके द्वारा दिए गए इस दर्द को महसूस करेगा। जब वो कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है, फिर कहते हैं सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, सोच समझ कर बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अपाहिज बन होकर के कैसा महसूस कर रहे हैं। जाहिर है अच्छा तो महसूस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी सवाल है कैसा महसूस कर रहे हैं। अब इस बेतुके प्रश्न का वो जवाब क्या दे, कैसा यानी कैसा लगता है। जब चुनौतीपूर्ण व्यक्ति उनके इस बेहूदे सवाल का कोई जवाब नहीं देता है, केवल चेहरे पर दुख और क्रोध उभरता रहता है, तो इसी बीच पुनः कैमरामैन और संचालक की जो हरकत है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। जब वो नहीं बता पाएगा तो हम स्वयं बढ़कर आगे बढ़कर बताएंगे कि क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। और सबसे बड़ी बात ये कि यह कहना कि टेलीविजन पर आना बड़ी बात है, ये आपको मौका दिया गया है कि आप अपने दुख को, अपने दर्द को विशाल जनता से साझा करें। यह अवसर खो देंगे यदि आप नहीं बताएंगे, नहीं बोलेंगे, तो ये अवसर खो देंगे। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उनका आशय यही है कि ये मौका आपको जो हमने दिया है ये यूं ही नहीं मिल गया, ये बहुत मुश्किल है, इसको हमने आपके लिए अवसर जो जुटाया है उसको आप खो देंगे। इस तरह का वातावरण पैदा करके आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर रुला देंगे उस चुनौतीपूर्ण व्यक्ति को, उस दुखी व्यक्ति को, अपाहिजपन के दुख को झेल रहे व्यक्ति को हम पूछ पूछ कर रुला देंगे। उससे इतने उल्टे सीधे सवाल करेंगे जो उसके मर्म को हिला देने वाले होते हैं। जिस दर्द को वो भूलने की कोशिश कर रहा है, उस दर्द को फिर से जगाने की उनकी ये जो कोशिश है, उस दर्द से ज्यादा उस इनके द्वारा, मीडिया कर्मी लोगों के द्वारा जो सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल से और भी दुखी बनाते हैं। इस तरह से संचालक कहता है कि हम उसको रुला देंगे, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, क्या इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। जो दर्शक है वह दर्शक वर्ग भी शायद यह इंतजार करता रहता है कि अब अगले सवाल में यह व्यक्ति रो देगा। उसकी ऐसी भावभंगिमा दिख रही है, उसकी ऐसी स्थिति दिख रही है कि वह रो देगा निश्चित ही। शायद इस बात का इंतजार दर्शक वर्ग भी कर रहा है। तो ये ब्रैकेट में लिखा है यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यह समझा हुआ है, यह सबको ज्ञात है कि दर्शक वर्ग भी उसके रोने का इंतजार कर रहा है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। जाहिर है इन उल जुलूल सवालों से तंग आकर पीड़ित व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है और उसके चेहरे पर, आंखों पर वो पीड़ा उभर आती है। और जब उसकी सूजी हुई आंख संचालक देखता है तो फिर
उस आंख को की बड़ी तस्वीर पर्दे पर दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। उनका उद्देश्य है ये दिखाना कि देखिए रो रो के इसकी आंखें सूज गई हैं, कितना दुखी है यह व्यक्ति, कितना बड़ा है दर्द इसका। इसी दर्द को तो हम बताना चाह रहे हैं दर्शक को। और उसके होठों पर एक कसमसाहट थी। उस चुनौतीपूर्ण व्यक्ति की के ओठ फड़कते हैं, वो फड़कते हैं गुस्से से, फड़कते हैं उनकी उल जुलूल सवाल से। लेकिन दूरदर्शन वाले उसको इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वह इस पीड़ा से, अपनी पीड़ा से, अपने दर्द से इतना दुखी है कि उनको कुछ बोल नहीं पा रहा है, उसके ओठ हिल रहे हैं, उसकी आंखें सूज गई हैं। ब्रैकेट में लिखा है आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तो जो सूजी हुई आंख दिखाई पड़ रही है, उसकी ओठ जो फड़फड़ा रहे हैं, एक विषाद की, दुख की रेखा पूरे चेहरे पर दिखाई पड़ रही है, तो दर्शक वर्ग समझेगा कि ये उसकी अपंगता की पीड़ा के कारण है, जो कि ऐसा नहीं है। पीड़ा तो है ही, पीड़ा उससे ज्यादा पीड़ा उनके उल जुलूल सवालों से है। लेकिन दर्शक वर्ग तक यह बात भेजनी है कि देखिए इसकी पीड़ा इतनी है, वह वो भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश ये करते हैं कि यह रो पड़े, चुनौतीपूर्ण व्यक्ति अपने दुख में रो पड़े। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। दर्शक वर्ग को भी रुलाना है। दर्शक वर्ग कब रोएगा? जब शारीरिक चुनौतीपूर्ण वह अपाहिज रोएगा। दोनों को रुलाना है। मकसद है मीडिया कर्मियों का कि दोनों एक साथ रोएं, उनका कार्यक्रम सफल हो, उनकी टीआरपी बढ़े, एक ऐसा वातावरण वो बनाना चाहते हैं जिसमें सब भावना में बह जाएं, सब रो पड़ें। इस बात के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं दर्शक अभी बस यह दृश्य उत्पन्न होने ही वाला है, धीरज रखिए, देखिए दोनों रो पड़ेंगे। लेकिन जब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते तो संचालक कहता है, कैमरामैन को आदेश देता है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, कोई बात नहीं, हम रुलाना चाह रहे थे दोनों को, वो काम नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये जो बात है पर्दे पर वक्त की कीमत है, क्योंकि उन्हें किसी भी कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए बड़ी कीमत देनी पड़ती है दूरदर्शन में। तो पर्दे पर वक्त की कीमत है। हर चीज को आर्थिक नजरिए से देख रहे हैं लोग आज। तो पर्दे पर वक्त की कीमत है, इसलिए समय ज्यादा बर्बाद ना करें, क्योंकि जितना ज्यादा समय लगेगा खर्च उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर यह नहीं रोया, हमारा काम उतना जितना हम चाहते थे सफल नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, हम कुछ न कुछ तो कर ही पाए हैं, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, और हम बड़े मुस्कुराहट के साथ यह कहेंगे कि ये जो कार्यक्रम आप देख रहे थे, यह हम एक सामाजिक कार्य कर रहे थे। हमारा उद्देश्य था शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति के दर्द को आप तक पहुंचाना, समाज तक पहुंचाना। यह कार्यक्रम हम दिखा रहे थे, बस थोड़ी सी कसर रह गई है। हम जो चाहते थे कि दोनों रो पड़े, दर्शक भी और साथ ही साथ वो व्यक्ति भी, वो नहीं हो पाया।
वो थोड़ी सी कसर रह गई, कोई बात नहीं, धन्यवाद। इस तरह से ये कविता एक दृश्य उपस्थित करती है जिसमें मीडिया कर्मी, दूरदर्शन वाले लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए क्रूरता की हद से गुजर जाते हैं। ये कार्यक्रम शुरू तो होता है एक ऐसे मकसद से जिसमें वो कहते हैं कि हम एक सामाजिक कार्य करने जा रहे हैं, लेकिन जो खत्म होता है तो यह एक भयावह व्यावसायिकता का बोझ देकर एक कविता समाप्त होती है। तो इस तरह से इन पंक्तियों में ये जो भाव है वो व्यक्त होता है। और अगले वीडियो में हम इसके जो काव्य सौंदर्य से संबंधी बातें हैं और भी बातें हैं उसको साझा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।